एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों आप सभी। आज हम आप लोगों का जो चैप्टर सेकंड है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये आपका यहाँ पे है चैप्टर 2। ठीक है, सेकंड चैप्टर है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। तो उससे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए वन बाय वन हम रीड करते हैं एक एक क्वेश्चन को, और आपको आंसर देना है, बताना है कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर हो रहा है। फिर करेक्ट आंसर देखिएगा। कुछ कुछ का आंसर मैंने मेंशन कर दिया है और कुछ का नहीं किया है, तो आपको बताना है। आप खुद से सोचिएगा कि जो आप पढ़े हैं तो आप क्या क्वेश्चन वहाँ से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है व्हेन हीटेड, जब उसको हीट किया जाता है स्ट्रांगली, जब कॉपर सल्फेट का जो क्या है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, याद रखना क्रिस्टल है, जब उसको हीट किया जाता है स्ट्रांगली मतलब स्ट्रांग हीट किया जाता है, ठीक है, तो क्या करता है, लॉस दियर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल सी बात है कि क्रिस्टल बना है कोई, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत तो वाटर कंटेंट ज़रूर रहता है। तो कह रहा है कि अपने वाटर को ये क्या कर देता है, यहाँ पे लॉस कर देता है। यहाँ पे लूज़ है या लॉस है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो उसको लॉस कर देता है। टू गिव एनहाइड्रस, सिंपल एनहाइड्रस का मतलब साइंस के टर्म में ये होता है कि जो भी चीज़ हो उसमें से वाटर हटा दिया जाए। जैसे मान लो ये क्रिस्टल है, इसमें वाटर होगा, अगर इससे हम पानी को या वाटर को कह दो निकाल लिए वाटर को, तो अब ये जो बना इसके बाद जो क्रिस्टल बचा वो एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस मतलब कि वाटर को यहाँ से निकाल लिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाता है। फिर क्या कह रहा है, एकम्पनीज बाय अ चेंज इन कलर, तो उसके कलर में भी चेंजिंग आ जाती है। तो कलर किस तरह से चेंज होता है, जब मतलब जो क्रिस्टल है, जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, जब उससे वाटर निकाल लिया जाता है तो वो एनहाइड्रस हो जाता है। एनहाइड्रस मतलब हाइड्रस मीन्स वाटर, एन मतलब निकाल लिया गया, तो जब वाटर वहाँ से रिमूव कर लिया गया तो उसमें चेंजिंग होती है उसके कलर में, किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आंसर मेंशन किया गया है, क्या है, ब्लू टू वाइट। पहले वो ब्लू कलर रहता है, ब्लू से क्या होता है, जब पानी रहता है उसमें, कहते नहीं है मतलब कि हाँ ऐसे सॉन्ग है, ऐसे उसमें कहते हैं कि आज सब ब्लू है पानी पानी, तो इसी से याद रख लीजिएगा, है ना एक सॉन्ग ब्लू है पानी पानी ऐसे ही करके। तो उसी से आप याद रखिएगा, उसी ट्रिक से कि भाई पानी है तो ब्लू है, ठीक है। अब पानी निकाल लिया गया, तो भाई पानी जब निकाल लिया गया तो क्या हुआ, कलर ही नहीं है, तो क्या हो गया, वाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए, पानी है तो ब्लू है पानी पानी, तो पानी है तो ब्लू है, पानी हट गया तो वाइट हो गया, ठीक है। वाटर हट गया मतलब एनहाइड्रस हो गया, तो क्या हुआ आपका जो है वाइट हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे चल के आप इंजीनियरिंग या साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ से आपसे पूछा है कि विच एमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, केमिकल फार्मूला आपसे पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये देखो, इसमें कोई वो नहीं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, उसमें लिख लेना है, आज ही याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज़ याद रखिए, नहीं कुछ समझ में आएगा तो देखना जो बड़ा सा फार्मूला आपको दिखेगा, या फिर क्या दिखेगा जिसमें देखो ऐसे आप प्लास्टर ऑफ, ऑफ है ना, यहाँ बीच में ऑफ है, यहाँ देखो यहाँ बीच में ऑफ है, ऑफ से याद रखना हाफ, ऑफ से याद है, मैं ट्रिक बता रही हूँ आप लोग को याद करने का, ऑफ से याद रखना हाफ। तो जहाँ हाफ दिखे कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ H2O दिखे, जहाँ वाटर हाफ है तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। इसमें ऑफ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो बीच में ऑफ, ऑफ से हाफ, हाफ तो जहाँ हाफ वाटर हो वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लेकिन अब ये एग्ज़ाम के लिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव हुआ, और आपसे डायरेक्ट कोई पूछ लिया तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये वाला है। क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसमें कैल्शियम सल्फेट है और हाफ मोल क्या है, H2O। यहाँ पे हाफ वाटर है, क्या है, हाफ जो है मोल वो कितना है, वाटर का है, और कैल्शियम सल्फेट से मिलके ये बना हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइन सोल्यूशन।
तो ये तो बहुत आसान है, सभी लोग इसका आंसर ईज़िली दे सकते हैं कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब समझते हैं आप लोग? अल्कलाइन का मतलब होता है कि खारा, खारा या फिर नमकीन। ठीक है, नमकीन खारा टेस्ट देगा जब उसको, उस सॉल्ट को पानी में मिला दिया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में तो सभी को पता होगा ना, NaCl। सभी लोग नमक खाते हैं, और जब नमक को किसी चीज़ में डाल दिया जाता है तो कैसा लगता है? नमकीन लगता है ना। तो नमकीन लगता है, खारा लगता है। तो आपको सिंपल सा है कि आंसर आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। जब भी इसको हम क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो क्या बन जाता है? एल्कलाइन। हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो एल्कलाइन होता है, खारा होता है। ठीक, बहुत आसान है, इस तरह से आप लगा सकते हैं, अपना आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई सॉल्ट फॉर्म। इस रिएक्शन में जो सॉल्ट बना है तो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट, ये थोड़ा मैं पेन को पतला कर लूँगी, पेन बहुत मोटा चल रहा है। तो देखो जैसे कि ये क्या है, एक मिनट, ये वाला जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, एन सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH को हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक ए और क्यू का मतलब होता है एक्वस। ये जो ए क्यू है इसका मतलब होता है एक्वस, मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है वो उसमें क्या है, वाटर है, पानी है। ठीक है, एक्वस मीडियम में है। ठीक, प्लस क्या है, H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इसको हम पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी एक्वस है। एक्वस का मतलब ये है कि ये भी वाटर, मतलब वाटर विलियन में है, मतलब कि जो विलियन है, जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, तो इन इन दोनों के रिएक्शन से हमें क्या मिला, देखो ये NH4, अगर हम रिएक्शन बनाए तो यहाँ ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक करो तो ये NH4 प्लस OH माइनस होगा, NH4 प्लस प्लस और OH माइनस होगा। इसमें क्या होगा, H प्लस, दो H प्लस बनेंगे और SO4 2 माइनस बनता है, SO4 -2 बनता है। यहाँ पे -2 है, ये 2 है। ठीक है, इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे 2 वाटर बना है। अब देखना है रिएक्शन क्या होता है, हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में होता है। तो 2H2O तो बन गया। अब 2H2O अगर बन गया तो हमारा बचा क्या, तो हमारा ये बच रहा है, NH4 बच रहा है, और क्या बच रहा है, और क्या बच रहा है, सल्फेट बच रहा है। दो चीज़ बच रहा है, H2O मतलब OH का भी यूज हो गया है। ठीक है, H2 का भी यूज हो गया है। तो यहाँ से हमारा बन निकल क्या रहा है कि अमोनियम सल्फेट बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये तो बनेगा ही नहीं, ये पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रेट है और यहाँ कहीं भी आपको जो आपका ये रिएक्शन है इसमें कहीं नाइट्रेट है ही नहीं, तो ये तो बनने से रहा, नहीं बनेगा। ये वाला भी नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ सल्फर है, यहाँ फॉस्फेट है। आपको यहाँ पे रिएक्शन में ना तो कहीं सल्फर दिख रहा है, ना नाइट्रोजन दिख रहा है, ना ही क्या है, फॉस्फेट। मतलब कि ये फॉस्फेट, इसको PO4 ग्रुप कहते हैं, फॉस्फेट कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आपका सिंपल सा है कि रिएक्शन में यहाँ पे आपको क्या मिल गया, NH4 आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, अमोनियम सल्फेट, क्योंकि आपके रिएक्शन में यही है, अमोनियम सल्फेट बचा, तो अमोनियम सल्फेट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है कि देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्या है, देखो एक तो आपका ये है, क्या है, देखो देखो मेथिल सोडियम और क्या है, एसीटेट, या फिर सोडियम, इसको हम सोडियम एसीटेट कहते हैं। फिर ये आपका क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये सोडियम है। सोडियम जो है कार्बोनेट जो होता है, सभी को पता है कि ये क्या होता है, कार्बोनेट कंटेंट जहाँ जाता है वो क्या होता है, अल्कलाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको देखो इससे भी बनेगा, मतलब कि ये आपका क्या है, NaCl है। NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है। आप सभी को पता है कि अगर हम जब इसको क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो हमको एसिडिक सॉल्यूशन मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो बचा अब हमारा क्या, हमें एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है, अमोनियम क्लोराइड। तो जब हम अमोनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है क्या, एसिडिक सॉल्यूशन। याद रखना, अमोनियम क्लोराइड।
को ऐड करते हैं तो ये फाइनली जो है क्या बनेगा, यहाँ पे NH4OH बनेगा, क्योंकि वाटर से हमको OH मिलता है और H प्लस मिलता है। यहाँ से देखिए H2O है, वाटर है, इसको अगर हम ब्रेक करें, वाटर को हम ब्रेक करें तो H प्लस और क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। तो OH माइनस से NH4 प्लस रिएक्शन करके NH4OH बनाएगा, प्लस क्या बनेगा, HCl। तो Cl यहाँ से ले लिया और H यहाँ से ले लिया, ठीक है, तो मिलके HCl बन गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका यहाँ से समझ में आया, क्या होगा, NH4Cl हो जाएगा, या अमोनियम क्लोराइड, उसी को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। आप सभी को पता है ना कि मम्मी लोग कहती हैं कि ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे पानी में तो पानी साफ़ हो जाएगा। बहुत लोगों का जैसे टंकी होता है पुराने ज़माने वाला, तो उसमें क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, सफाई नहीं हो पाती है, तो ब्लीचिंग पाउडर डालने पे क्या होता है, पानी प्यूरिफाई हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो किस लिए यूज़ करते हैं इसको, किस लिए यूज़ करते हैं, तो बताइए। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, जो है मेक वाटर जर्म फ्री। ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं पानी को क्लीन करने के लिए, किससे क्लीन करने के लिए, जर्म फ्री करने के लिए। मतलब उसमें जो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया और भी उसमें डिफरेंट टाइप के एल्गी, फंगस, जो भी ऐसे वाटर में ग्रो कर सकते हैं जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उन सबको जर्म फ्री करने के लिए क्या करते हैं, जो है ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वाटर में, कहीं भी, मतलब जो ऐसे लिक्विड कंटेंट हो जहाँ ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, जर्म फ्री करने के लिए ही ब्लीचिंग पाउडर का क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7, कह रहा है डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन। जो डाइल्यूट एसिड होता है वो कार्बन नहीं प्रोड्यूस कर सकता, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कि क्या कहते हैं, CO2 नहीं प्रोड्यूस करता ऑन बीइंग ट्रीटेड विथ, किससे नहीं प्रोड्यूस करेगा, अगर हम किससे ट्रीट करते हैं, तो लाइम, किससे ट्रीट करते हैं, लाइम। अभी आप लोगों का होमवर्क है कि लाइम का फार्मूला क्या होता है, आप लोग को देखना है और देख के यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताना है कि लाइम का फार्मूला क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये बताना है। जिसको आता है वो कमेंट कर दीजिए, जिसको नहीं आता है वो सर्च करे और सर्च करके मुझे यहाँ कमेंट करके बताए कि लाइम का फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। हमें बेकिंग सोडा का बताए और लाइम का फार्मूला बताइए, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है एन आंट इज सीटिंग कैन ट्रीटेड विथ, जो है विथ विच, यहाँ पे डैश डैश है, विच क्या है, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ केमिकल इंजेक्टेड बाय द आंट्स, क्या है, इसका स्टिंग इनटू आवर स्किन। जब इसका मतलब ये है कि जब कोई आंट हमारे स्किन में काट लेता है, इंजेक्ट कर देता है, तो वहाँ मतलब वो कौन सा केमिकल रिलीज़ करता है और उस पर हम क्या लगाते हैं कि उसके जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज़ कर दे। जैसे वो कट कर लिया, उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो डालते हैं जो उसके इफ़ेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज़ कर देता है। तो आंसर यहाँ आपको दिया भी है और इसको आपको याद रखना है, बेकिंग सोडा। याद रखना है कि अगर आंट काट लिया, किसी को मान लीजिए चींटी काट ले, घर में बेकिंग सोडा है तो उसको लगा देंगे तो उसको तुरंत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। बेकिंग सोडा अगर उसको लगा देंगे, किसी को चींटी काट लिया है तो उसको तुरंत क्या होगा, रिलीफ हो जाएगा, आराम हो जाएगा। अब आप जानते रहेंगे ना, भूलना मत, किसी को चींटी काटे तो बेकिंग सोडा लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, ग्रेप्स, ऑरेंज etc हैव अ सॉर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से। सिंपल सी बात है, सॉर है ना, खट्टा है, खट्टा किसकी वजह से होता है, सभी लोगों को पता होगा, सिट्रिक एसिड के कारण। नहीं पता है तो याद रखना, इसका राइट आंसर है सिट्रिक एसिड। जब भी खट्टा हो, सॉर टेस्ट हो, तो उसमें हमेशा क्या पाया जाता है, जैसे आपका नींबू है, ग्रेप्स है, सभी में क्या होता है, हल्का हल्का खट्टापन रहता है। किसी नींबू में ज़्यादा रहता है, ग्रेप्स में कम रहता है, मैंगो में भी होता है खट्टापन, लेकिन खट्टा होता है। तो इन सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न रेड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो रेड हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में।
तो यहाँ पे आंसर भी दिया गया है और इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी है। डी है मतलब कौन सा है? दूसरा और चौथा। तो क्या है? लिटमस पेपर है। और क्या है? लिटमस पेपर क्या हो जाता है? ये इंडिकेटर है। लिटमस पेपर और आपका ये सारे के सारे ये जितने दिए गए हैं, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन और क्या है, टर्मेरिक जो है, ये टर्मेरिक जो है, तो ये सब क्या है? ये सब इंडिकेटर काम में लिए जाते हैं, लेकिन जनरली टर्मेरिक का तो नहीं लिया जाता है। जनरली आपके यही लिए जाते हैं, मेथिल ऑरेंज लिया जाता है, फिनाप्थलीन, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर दो तरह का होता है, लाल मतलब रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये क्या करता है? इंडिकेटर काम करता है, रेड हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। जब लिटमस पेपर को क्या करेंगे, ब्लू कलर होता है, उसको लिटमस पेपर को जो है डालते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, तो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेसन कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ है। मन लगा के पढ़िए और बहुत बढ़िया से एग्ज़ाम देना है, और डेली डेली आप लोग रिवीजन भी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।